एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक भिखारी को भीख मांगते हुए देखा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु यह भिखारी भीख क्यों मांग रहा है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम खुद ही इससे पूछ लो। अर्जुन भिखारी के पास गया और बोला, भाई तुम भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी बोला, साहब क्या करूं, बहुत मजबूर हूं। अर्जुन को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दिए और कहा, अब आगे से कभी भीख मत मांगना। भिखारी सिक्के लेकर चल पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, अब मैं अमीर बन गया, गांव में सबसे बड़ा घर बनाऊंगा, मेरी जिंदगी सेट हो गई। लेकिन तभी रास्ते में एक चोर आया और उसके सारे सोने के सिक्के छीनकर भाग गया। भिखारी बहुत रोया, लेकिन फिर वही पुरानी जगह पर लौटकर दोबारा भीख मांगने लगा। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा कि वही भिखारी फिर से भीख मांग रहा है। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अरे मैंने तो तुम्हें इतने सोने के सिक्के दिए थे, फिर भी तुम भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी हाथ जोड़कर बोला, साहब सिक्के लेकर घर जा ही रहा था कि एक चोर सब लूट ले गया। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, ये लो एक हीरा रखो, ये सोने से भी ज्यादा कीमती है, अब से भीख मत मांगना। भिखारी और ज्यादा खुश हो गया। वह सोचने लगा, इस हीरे को बेचकर मैं गांव का सबसे बड़ा घर बनाऊंगा। वह जल्दी जल्दी घर गया और हीरे को एक पुराने घड़े में छुपाकर रख दिया। अगले दिन उसकी पत्नी पानी भरने नदी गई। वह वहीं घड़ा ले गई और जैसे ही उसने घड़ा पानी में डुबोया, हीरा फिसलकर नदी में गिर गया। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस भिखारी को फिर देखा। उन्होंने उसे बुलाया और सिर्फ 2 सिक्के दे दिए। अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, यह भिखारी आखिर करता क्या है, और वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। भिखारी दुखी मन से जा रहा था कि तभी उसे एक बच्चा दिखा, जिसकी टोकरी में कई मछलियां थीं। उनमें से एक मछली बहुत तड़प रही थी। भिखारी ने सोचा, इन 2 सिक्कों से मैं क्या ही कर लूंगा, क्यों ना इस तड़पती मछली को खरीद कर नदी में छोड़ दूं, कम से कम किसी का भला तो होगा। उसने बच्चे को 2 सिक्के दिए और मछली खरीद ली। जैसे ही वह मछली को नदी में डालने लगा, उसी पल मछली के मुंह से एक हीरा बाहर गिरा। भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। उसी समय वही चोर वहां से गुजर रहा था। उसे लगा भिखारी उसे ही पुकार रहा है। वह घबराकर उसके पास आया, हाथ जोड़कर बोला, भाई मत चिल्ला, अगर लोग इकट्ठा हो गए तो मुझे मार डालेंगे। ये लो तुम्हारे सारे सोने के सिक्के वापस। अब भिखारी के पास हीरा भी था और सोने के सिक्के भी। अर्जुन यह सब देखकर हैरान रह गया। वह दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास गया और बोला, प्रभु आपने यह सब कैसे किया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन जब तुमने इसे सोना दिया तब इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, जब तुमने हीरा दिया तब भी इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने इसे सिर्फ 2 सिक्के दिए तब इसने दूसरों के बारे में सोचा, और इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो भगवान भी हमें सिर्फ आज देता है, लेकिन जिस दिन हम दूसरों के दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, उसी दिन ईश्वर हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। धन, सोना और हीरा छिन सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म कभी नहीं छिनते, क्योंकि जो दूसरों के लिए सोचता है, ऊपर वाला सबसे पहले उसी के बारे में सोचता है।